बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो मैसेजेस आपके पर्सन आपके लिए कन्वे करना बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोल पा रहे। तो इस लवर्स ऑरिकल डेक्स के जरिए मैं आपको उनकी मैसेज कन्वे करूंगी। ये जनरल मैसेजेस होंगे, हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना भी करे, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें। और ये जनरल है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये मैसेज आप 7 दिन तक इसे सोच सकते हो, रख सकते हो अपने दिमाग में। मैं तो कहूँगी ये इतना अच्छा मैसेजेस है, ये लवर्स ऑरिकल के जो मैसेजेस है आप कभी भी हमेशा इस बात को याद रख सकते हो। और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, आप उसको सोच के रखें। इस कार्ड के रीडिंग के बाद मैं एंजल गाइडेंस से आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगी। येस और नो में जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। तो अभी आप एक क्वेश्चन सोच लीजिए और हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक्यूरियस, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आपको ये देना चाहते हैं। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, communication and transformation. ये सारी चीज़ों पर आपका रिश्ता निर्भर करता है। कौन कौन 3 चीज़? एक है लव, दूसरा है एक दूसरे पर भरोसा, इन अबाउट टू डिपेंड ऑन लव, कम्युनिकेशन एंड रिलेशन। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करके आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होता है। आपके रिश्ता, आपके भरोसा और आपके कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो तो आप एक दूसरे की मन की बात नहीं जान पाओगे। भरोसा नहीं है तो भी रिश्ता रखना या ना रखना कोई मायने नहीं रखता है। और रिलेशनशिप की तरह आगे बढ़ाइए, वरना रिलेशनशिप रखना और ना रखना सही हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों को जब आप एक साथ लेके चलते हो तभी आपका रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तन होता है। डे बाय डे उसका जो निखार है वो निकल के आता है। बहुत अच्छी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट। आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। हो सकता है ये आपसे कहना चाहते हैं या फिर आप उनसे कहना चाहते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embarrassing lost your nature as इम्बैलेंस होके आप अपनी नेचर को खराब मत करें, अस्थिर मत होइए। पास्ट में जो होना था वो हो चुका है। न्यू पॉसिबिलिटीज आर कमिंग इन योर वे, नए पॉसिबिलिटीज आपके सामने है। ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। आपको भरोसे के साथ अब जो नया शुरुआत आप करने के बारे में सोच रहे हो उसे भरोसे के साथ आगे बढ़ाइए। जो हो चुका वो हो चुका, उसे भूल जाइए, उसको अपने दिल में लगा के आगे मत बढ़िए। जो हो गया सो हो गया। अभी एक नया शुरुआत आप लोग कर सकते हो तो आप उसको करिए भरोसे के साथ। फिर देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस,
sexual union. Honor and treasure your relationship for the truly scared. आप लोग एक दूसरे को जो प्यार करते हो उसको सम्मान दीजिए। प्यार को प्यार कहो, रिश्ते का कोई नाम ना दो। ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोनों एक सीक्रेट यूनियन में आ सकते हो, सेक्सुअल यूनियन में आ सकते हो, सीक्रेट यूनियन में आ सकते हो। जरूरी नहीं कि हमेशा हम उस यूनियन को या फिर उस रिश्ते को कोई नाम से पुकारे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, प्यार ही काफ़ी है, जिसके लिए मैं ये क्वेट आपको सुनाया कि प्यार को प्यार ही कहो, रिश्ते का कोई नाम ना दो। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते का कोई नाम है ही नहीं, लेकिन फिर भी प्यार है, तो इसमें भी आप एक दूसरे से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लोज आ सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। हमेशा नाम की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे कि आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। सरेंडर। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू। बार बार ये बंदा, ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, नए पर फोकस कीजिए। नए मतलब नए इंसान पर नहीं, नई स्थिति पर फोकस कीजिए। आप दोनों फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। ए टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन इनर आवर can enter our new life, can for our inner peace, let go and all will work out। ये कहना चाहते हैं कि अंदर की जो खुशी है वो लेट गो में ही है। पुरानी बातों को अगर आप याद करोगे तो नए आपके लाइफ में नहीं आ पाएगा, नई परिस्थिति नहीं आ पाएगी। इसीलिए पुराने बातों को छोड़े, पुरानी स्थिति को सरेंडर करें, नए उम्मीद के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। इससे ही आपकी इनर पीस मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। और लेट गो की एनर्जी में आइए और नए चीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री करने दीजिए। बहुत अच्छा। पहला उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में, दूसरा उन्होंने कहा पास्ट को भूल जाने के लिए, तीसरा उन्होंने कहा सीक्रेट यूनियन के बारे में, एक सीक्रेट यूनियन, चौथा उन्होंने कहा सरेंडर करने के लिए, जो हो गया उसे भूल जाए, जो हो सकता है उसे याद रखें। अभी हम देखते हैं अगर आपने कोई येस और नो वाला कोई क्वेश्चन आपने सोच के रखा है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो मैं उसका आंसर अभी निकालूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, अभी अभी वीडियो में ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करें और अपना क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन सोच ले जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और फिर आके देखें कि आपका आंसर एंजल की तरफ से क्या आता है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसको आप येस और नो में जानना चाहते हो। अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल से पूछने के लिए। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, जो भी आप सोच रहे हो वो करने के लिए ये वक्त सही है। अगर आप इसे यस की तरीके से देखो तो हाँ ये यस है, अगर आप नो के तरीके से देखो तो भी ये हाँ ही है, क्योंकि ये जो भी आप सोच रहे हो ये आप जानो, लेकिन वो करने के लिए ये टाइम परफेक्ट है। अगर आप किसी बात के लिए सोच रहे थे कि ये ना अभी नहीं करनी चाहिए तो भी ये परफेक्ट टाइम है, मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि अभी ये करना चाहिए तो भी ये परफेक्ट टाइमिंग है।
जो आप सोच रहे हो उसके लिए ये वक्त जो है ये सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।